Hello everyone, I'm CA Palabhutani and I'm going to teach you Economics chapter number 1 Introduction to Micro and Macroeconomics. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. What is economics? ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. क्या है? जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को. ह्यूमन बीइंग कौन है? आप लोग ह्यूमन हो ना, पक्का पता है ना? तो हमारे बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स. जैसे कि आपका नाम क्या है? वंश. अभी मिस्टर वंश के पास जो है वो 10 रुपए है. ठीक है, 10 रुपीज है मिस्टर वंश के पास और मिस्टर वंश को चाहिए डेयरी मिल्क. उनको चॉकलेट चाहिए. ठीक है, वो गए मार्केट में और जब वो मार्केट में गए तब डेयरी मिल्क का प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 5 रुपीज. कितना चल रहा था? तो उनके पास कितने रुपीज थे? 10 रुपीज. तो उन्होंने कितनी क्वांटिटी डिमांड की? 2. एक खुद के लिए और एक अपनी फ्रेंड के लिए, कि मैं मेरी फ्रेंड को दे दूंगा और एक मैं खुद ले लूंगा. ठीक है, बट अगर प्राइस जो है वो 5 से 10 रुपए हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई. उनके पास तो 10 रुपए थे, अभी प्राइस बढ़ गई तो वो क्या करेंगे? क्वांटिटी 2 से 1 हो जाएगी. तो प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो क्या हो गई? कम हो गई. तो ये क्या है? बिहेवियर है. ये मिस्टर वंश का बिहेवियर है कि जैसे प्राइस बढ़ती है वो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम कर देते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम यही सीखने वाले हैं. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ जो क्या स्टडी करता है? इसका बिहेवियर. जो स्टडी करते हैं हम ह्यूमन के बिहेवियर. ठीक है, अभी हमारे पास जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसके 2 ब्रांच है. इकोनॉमिक्स है उसके 2 ब्रांच है. इसको क्या हो गया? हमारी बैच का ही है ना? हाँ. क्या हुआ? ठीक है, अभी जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना उसकी 2 ब्रांचेस है. एक है माइक्रो, एक है मैक्रो. एक है माइक्रो का मतलब जो होता है स्मॉल. माइक्रो का मतलब क्या होता है? एंड मैक्रो का मतलब जो होता है वो होता है लार्ज. तो हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके 2 ब्रांच है. एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये 2 वर्ड जो है ना, माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आए. कहाँ से आए? जैसे संस्कृत, उर्दू वगैरह एक लैंग्वेज होती है ना, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज थी. ये दोनों वर्ड्स वहां से आए हैं. तो माइक्रो का जो मतलब होता है वो होता है माइक्रोस एंड मैक्रो का जो वर्ड होता है वो होता है मैक्रोस. माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल. एंड मैक्रो का क्या मतलब होता है? लार्ज. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो ये जो हमारी पूरी क्लासरूम है, ये क्लासरूम जो है हमारी टोटल इकोनॉमी है. जैसे इंडियन इकोनॉमी होती है पूरी इंडिया की इकोनॉमी, वैसे ही हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारी क्लासरूम है ये हमारी क्या है? टोटल इकोनॉमी. अब ये क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5, स्टूडेंट नंबर 6. ठीक है, अब ये मैंने अगर एक स्टूडेंट को लिया और ये एक स्टूडेंट के बारे में स्टडी किया कि उसकी इनकम कितनी है. सिर्फ मैंने एक स्टूडेंट लिया और इसकी इनकम निकाली. तो ये मैं कौन सा कंसेप्ट पढ़ रही हूँ? माइक्रो. बिकॉज स्मॉलर में एक इंडिविजुअल को मैं स्टडी कर रही हूँ. तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? वेयरएज अगर मैं पूरे क्लासरूम की इनकम निकालूं
इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, पूरे क्लासरूम में सारे बच्चों की इनकम निकालूं, तो वो कौन सा कंसेप्ट हो गया? मैक्रो। मैक्रो व्हिच मींस लार्ज, मतलब हम पूरे एग्रीगेट में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिव्यू। अब ये जो वर्ड्स है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आए हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि पहले जो लोग थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते थे, कुछ भी इनकम इनकम निकालने के लिए माइक्रो कंसेप्ट को यूज करते थे। ऐसा नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उस टाइम पे था नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक एग्जिस्ट करता था, बट मोस्टली लोग कौन सा अप्रोच यूज करते थे? माइक्रो यूज करते थे। इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, हाँ, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था ये एग्जिस्ट करता था बिफोर, मतलब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स था तब भी एग्जिस्ट करता था। जैसे कि 16th एंड 17th सेंचुरी में जो मर्चेंटाइज थे वो लोग पॉलिसीज बनाते थे गवर्नमेंट के लिए कि लोगों को कैसे, मतलब इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लिए दे यूज मैक्रो कंसेप्ट पहले। बट इन एडिशन विथ माइक्रो, मैक्रो का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं था अकेले का, वो माइक्रो के साथ यूज करते थे हम लोग। बट ड्यूरिंग 1950s, हाँ, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया। क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ? पॉवर्टी आ गई, लोग बहुत गरीब होने लगे, गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया था और लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो देख रहे थे सब प्रॉपर प्रॉपर चल रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? देन दे रियलाइज कि हम लोग सिर्फ माइक्रो के कंसेप्ट को देख रहे थे, मैक्रो के कंसेप्ट को देख ही नहीं रहे थे। एज अ लार्ज इकोनॉमी हम देख ही नहीं रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम सिर्फ माइक्रो के कंसेप्ट देख रहे थे। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि माइक्रो में कौन से कवर करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स, विच हम मैक्रो में कवर करते हैं, माइक्रो में कवर नहीं करते हैं। तो फिर उनको पता चला कि हमको मैक्रो को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन 1930s उन लोगों ने मैक्रो का भी एग्जिस्टेंस लाया। ठीक है, समझ में आया कि कहाँ से माइक्रो एंड मैक्रो आया? पक्का? माइक्रो मैक्रो क्या होता है समझा? इकोनॉमिक्स क्या होता है समझा? क्या इकोनॉमिक्स क्या होता है? सोशल साइंस जो क्या स्टडी करती है? ह्यूमन के बिहेवियर को। इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस है, कौन सी? ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आए हैं? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड्स क्या है? मीनिंग नहीं पूछा। और माइक्रो का मीनिंग क्या है? और मैक्रो का? और जब हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं वो क्या हुआ? जब हम पूरे टोटल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं वो क्या हो गया? हिस्टोरिकल रिव्यू। पहले कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और 1930 ग्रेट डिप्रेशन के बाद कौन सा और अप्रोच आया? मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसका ओरिजिन किसने किया था, मतलब कौन लेके आया था माइक्रो कंसेप्ट को? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। कौन लाया था? उसका नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। फिर इसको और पॉपुलर किसने किया? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। किसने पॉपुलर किया? उसका नाम क्या था? प्रोफेसर अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, हाँ। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो पहले एग्जिस्ट करता था। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आया था तब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एग्जिस्ट करता था। जैसे 16th-17th सेंचुरी में हम लोग जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते थे
तब हम लोग यूज करते थे मैक्रो कंसेप्ट को। 18th सेंचुरी में हम लोग जब नेशनल इनकम को एनालाइज करते थे तब यूज करते थे मैक्रो के कंसेप्ट को, बट हम किसके साथ इन एडिशन विद माइक्रो के साथ यूज करते थे, उसको इंडिविजुअली हम लोग यूज नहीं करते थे। फिर 1930s में क्या आया? 1930s में क्या हुआ? 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसके कारण मैक्रो इकोनॉमिक्स जो केन्स करके हमारे इकोनॉमिक्स थे, कौन था? केन्स करके जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की। कौन सी बुक थी उनकी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक में उन्होंने अप्रोच किया, एनालाइज किया कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, उन्होंने उसमें एनालाइज किया। समझा हिस्टोरिकल रिव्यू? समझा माइक्रो मैक्रो क्या होता है? समझा कि नींद आ रही है? नींद आ रही है? समझा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और कहाँ से वर्ड्स है? ठीक है, अभी ये चैप्टर हमारा कैसे फ्लो करने वाला है वो देखते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें हमको 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा कंसेप्ट पढ़ना है, जो फर्स्ट है उसमें हम पहले पढ़ेंगे माइक्रो की मीनिंग पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद उसकी डेफिनेशन को याद करेंगे। फिर हम स्कोप पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। और फोर्थली हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स, और फिर पढ़ेंगे हम उसका इम्पोर्टेंस। फिर हम आएंगे हमारे मैक्रो पे। मैक्रो पे भी हम उसके मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे, उसका फीचर पढ़ेंगे, और लास्टली इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर हमारा हो गया खत्म, कंप्लीट। तो चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है? बोर हो रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? बोर हो रहा है क्या कि समझ नहीं आ रहा है? समझ रहा है सबको? करें, हम स्टार्ट करें। ये जो हमने पढ़ा ये अभी तक इंट्रोडक्शन था, अभी से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जितना सोना था तुम लोगों ने सो लिया, ठीक है? अभी ध्यान से ध्यान देना, आधे लोग तो नींद में है पूरे। चलो अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में। माइक्रो का क्या मतलब था? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि ये हमारी क्लास अगर टोटल इकोनॉमी है, अगर मैंने किसी एक बच्चे की स्टडी की तो वो कौन सा कंसेप्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर। किसके एक्शन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम? एक इंडिविजुअल यूनिट के। किसके एक्शन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं? वन इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट के जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम?
माइक्रो इकोनॉमिक्स। नोटबुक है सबके पास? है? ओपन योर नोटबुक। पीछे से कौन लिखता है? हाँ ठीक है ना, फिर आज पहले पीछे लिख दो, फिर वो घर पे जाके आगे लिख, ठीक है? नया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखा, हेडिंग डाली? ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। मैंने बोला ना चैप्टर नंबर 1, हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखा? आगे बढ़े। मॉडर्न इकोनॉमी, there are two main branches of modern economics. There are two main branches of modern economics. There are two main branches of modern economics: microeconomics and macroeconomics. हो गया? Micro is derived from Greek word. Micro is derived from Greek word. इधर स्क्रीन पे तो दिख रहा है, जिधर कर्सर है ना, माइक्रो इज derived from Greek word micro, which means small or million parts. Which means small or a million parts. Or million parts. ठीक है? And macro is derived from Greek word macros, which means large. Macro is derived from Greek word macros, which means large. हो गया? डन? अभी दूसरी हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
उसमें ऐसे लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा, फिर ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, स्टडी करते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, वैसे ही लिखना। स्टडी एरो इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट के एक्शन एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हो गया डन, लास्ट बेंच लिखा। क्यों? क्यों? लिखा ना। इंडिविजुअल यूनिट कौन 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 होता है हमारे इकोनॉमी में? इंडिविजुअल यूनिट कौन कौन होता है ना, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। कुछ लोग प्रोड्यूसर होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे और कुछ लोग कंज्यूम करेंगे। तो इंडिविजुअल यूनिट जो होती है उसमें कौन कौन आता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस भी निकालते हैं एक कमोडिटी का। क्या निकालते हैं? प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और फैक्टर भी निकालते हैं। हाँ, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी क्या होती है? हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कमोडिटी बनते हैं। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? बहुत सारे कमोडिटी बनते हैं। जैसे एक कमोडिटी है हमारी वाटर बॉटल। अगर मैंने ये बॉटल की प्राइस निकाली, सिर्फ ये पर्टिकुलर बॉटल की प्राइस निकाल रही हूँ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगाऊंगी, ठीक है। वेयर एज अगर मैं जो भी कमोडिटी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, जैसे बॉटल, मोबाइल फोन, पेन, इन सब का प्राइस निकालूंगी तो वो मैक्रो कंसेप्ट हो जाए। जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस निकालूंगी तो वो कौन सा? माइक्रो। फिर अगर मैं फैक्टर प्राइसिंग करूंगी ना, फैक्टर पता है क्या होता है? फैक्टर मतलब पता है क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो वाला फैक्टर नहीं है, ये दूसरा फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब क्या होता है? जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इफ हमको प्रोडक्शन, हम बता रहे, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या क्या चीज लगती है? हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको लैंड लगेगा, जमीन लगेगा ना जिसपे हम लोग हमारी फैक्ट्री खड़ी करेंगे, तो जमीन लगेगी, लेबर लगेगा, लेबर लगेगा, वो इंसान लगेगा जो उधर आके प्रोडक्शन करेगा। अभी लैंड खरीदने के लिए लेबर को पैसा देने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? कैपिटल। और एक और जना चाहिए हमको,
क्या बोलेंगे उसको? द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? राइट। और क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हमको एंटरप्रेन्योर लगेगा। तो अभी हम इसको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। हमको कोई लैंड फ्री में आके देगा क्या? तो लैंड के लिए वो क्या मांगेगा हमसे? रेंट। लेबर क्या मांगेगा हमसे? कैपिटल क्या लेगा? कैपिटल हम गए बैंक में से पैसे लेके आए, लोन लेके आए, तो हमको क्या देना पड़ेगा? बैंक को क्या देना पड़ेगा? और जो पर्सन स्टार्ट करता है वो क्या मांगता है बिजनेस से? तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है हमारे फैक्टर्स। और उनको जो हम देते हैं वो होता है फैक्टर रिवॉर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? फैक्टर रिवॉर्ड्स। तो जब हम किसी एक फैक्टर का प्राइसिंग निकालेंगे कि लैंड का प्राइस, मतलब हमको जो हमारी लैंड है उसमें हम कितना रेंट देंगे, तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में निकालते हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर का प्राइस। ठीक है, फैक्टर समझा? और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है बताओ? जब हम इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं किसी एक इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन आता है? प्रोड्यूसर। और क्या निकालते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? फैक्टर। ठीक है, मीनिंग समझा? एक बार मीनिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। It study the economic action and behavior of individual unit. Individual unit कौन कौन है? Such as individual consumer, individual producer और a firm. Producer को firm भी बोलते हैं। The price of a particular commodity or factor etc. उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक। समझा? पक्का? पक्का? कभी भी पूछ लूंगी तो पता याद रहेगा ना? कभी भी मीनिंग पूछूंगी तो याद रहेगा ना? अभी पूछूं? एक बार खुद से जोर से बोलो, फिर हम लोग आगे का कंसेप्ट डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग? एक साथ इट्स स्टडी economic action and behavior of an individual unit such as producer, price of a commodity and factor। ये हो गया मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, घर पे जाके अभ्यास करना। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। देखो हमारा मीनिंग भी हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक हो गया हमारा टिक, याद भी हो गया हमको। अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, विच इज डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, हमारे बुक में, आपकी बुक में दो प्रोफेसर है, उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो इतनी नींद आ रही है, बाप रे बाप। रात को सोते नहीं हो क्या? हाँ? क्यों सोते हो? 10 बजे सो जाते हो, फिर भी उठते कितने बजे? क्यों? 10 बजे सोते हो तो ठीक है, इतनी क्या नींद आ रही है? इतना भी बोर नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमारे बुक में ना दो प्रोफेसर ने डेफिनेशन दिए, दो में से हम लोग जो सबसे छोटी डेफिनेशन है ना वो याद कर लेंगे। ठीक है, इफ क्वेश्चन आया तो हम छोटी डेफिनेशन लिख देंगे और एक डेफिनेशन हम लोग सिर्फ लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दो डेफिनेशंस है, एक दी है मोराइस डॉग ने। किसने दी है? मोराइस डॉग ने क्या बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी।
कौन सा स्टडी है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। क्लास कौन से क्लास में बायोलॉजी था तुमको? 9th 10th में। माइक्रोस्कोप देखा था तुम लोगों ने तुम्हारे स्कूल में? माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम नहीं था? हाँ? नहीं देखा है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिससे हम हमारी बॉडी में देखते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वो एक एक सेल बन के हमारी पूरी बॉडी बनती है। बाद में ठीक है बस। तो जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं ना हमारी इकोनॉमी को, जैसे हमारी इकोनॉमी है, मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी की तो मेरे को एक सेल दिखा, वो सेल को पकड़ा मैंने और उसकी स्टडी की। जैसे हमने हमारा एग्जांपल लिया था, कि हमारी पूरी क्लासरूम है, वैसे ही समझो कि हमारी पूरी बॉडी है। ठीक है, इसमें सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे सेल्स है। जब मैंने एक सेल को लेके स्टडी किया तो वो क्या हो गया? तो वही लिखा है इसमें क्या लिखा है कि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स को, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन उसको क्या बोलते हैं हम? किसने डेफिनेशन दी है ये? मोराइस डॉब। मोराइस लिखो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, उसकी डेफिनेशन है ना, तो मोराइस डॉब डैश माइक्रो इकोनॉमिक्स Microeconomics is in fact a microscopic study of an economy. माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? याद हुआ? लिखा सबने? हो गया? लर्न हो गया? बताओ मोराइस डॉब की डेफिनेशन। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर एक और प्रोफेसर था एपी लर्नर, उसने क्या बोला था? माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। यही हमने पढ़ा था कि जब हम हमारी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी की बॉडी है उसमें क्या मिलेंगे हमको? मिलियंस ऑफ सेल्स मिलेंगे। कौन कौन होगा हमारी इकोनॉमी में? द इंडिविजुअल्स और अ हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर्स मिलेंगे हमको, एंड इंडिविजुअल और फर्म एज अ प्रोड्यूसर मिलेंगे। प्ले देयर पार्ट इन वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है हमारा माइक्रो का डेफिनेशन। ठीक है, मीनिंग याद है? मीनिंग क्या था? और डेफिनेशन क्या थी? इतना भी बोल दिया ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी, वो भी चलेगा।
डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स। ओके, ये हो गया हमारा मीनिंग और डेफिनेशन डन। हमारे 2 पॉइंट्स भी हो गए। चैप्टर नंबर 1 में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग भी कर दिया और डेफिनेशन भी कर दिया। ठीक है, और करना है कि कल कंटिन्यू करना है? अभी एक और है ना तुम्हारा लेक्चर।